नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। आज हमारे इस खास कार्यक्रम एक परिचय में मौजूद हैं शहर के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अजय रंजन जी, जो महज कुछ सालों में कई पुरस्कार इन्होंने पाया है और एक पुरुष होने के नाते इस मुकाम पर और इस प्रोफेशन में कैसे खुद को रखे हैं और आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम इनसे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं अजय रंजन जी। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इनका लाइफ रहा है और किस तरीके से आज इस मुकाम पर एक पुरुष होने के नाते पहुँचे हैं और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इनको। रंजन जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि स्टार्टिंग अपना बताइए। आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, कई सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। यस सर। तो ज़रा आप शुरू से बताएंगे कि किस तरीके के अवार्ड्स मिले और शुरू में आपने इस चीज़ को कहाँ से पकड़ा कि इस चीज़ में दिलचस्पी है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। एक्चुअली बात है कि ये तो इसमें इंटरेस्ट मुझे करीबन बचपन से ही रहा है। जब मैं 10th पास आउट किया हूँ तो उसी समय से मैं कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्ट रहा है। मैं घरों में देखता था अपने सिस्टर को या मम्मी को करते तो मैं पूछता था उनसे कि मम्मी ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, तो बताते थे। तो खैर चलिए, उस समय तो उतनी ये व्यवस्था नहीं थी उस समय कि क्या लिंक था, कैसे जाया जाता है। लेकिन फिर मैं उस दौरान मैंने पढ़ाई किया। मैं सोचा कि एक दिन मैं मेकअप आर्टिस्ट कोर्स जरूर करूँगा। तो पढ़ाई करते करते दौरान मैंने MBA भी किया। MBA करने के बाद मैंने जॉब भी किया। जॉब करने के बाद मैंने इसमें अच्छा, आप MBA किए हुए हैं? या MBA के बाद आपने जॉब भी किया? जॉब कहाँ किया आपने? जॉब मैंने पटना मुजफ्फरपुर में फर्स्ट ज्वाइनिंग थी ICICI बैंक में। अच्छा, बैंक में। या हाँ, तो मैंने वहाँ पे तो 10th के बाद आपने क्यों नहीं कोशिश किया कि इस चीज़ में हम चले जाएं? एक्चुअली लिंक नहीं था उसमें कि क्या अच्छा। कैसे किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, ये सब उसे जानकारी नहीं थी। क्योंकि उस समय समय और अभी समय थोड़ा बिल्कुल अंतर है। तो अपने घर में कभी चर्चा किया अपने माता पिता से कि इस लाइन में आपको 10वां के बाद तो शायद पूछा गया होगा जरूर कि क्या करना है या बताया जाता होगा? हाँ, पूछा गया था। क्या करने के लिए आपको कहा जाता था? 10th के बाद मैं तो तुम पहले इंटर कर लो, इंटर करने के बाद तुम ग्रेजुएशन कर लो, इसका तुम कंपटीशन तैयारी करो। अच्छा, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, कंपटीशन तैयारी भी मैंने किया, मैंने दिया भी SI का एग्जाम मैंने। अच्छा, लेकिन उसको बैड लक मांगे कि मेरा रिटर्न में नहीं हो पाया। बैड लक नहीं, गुड लक। हमको अब लग रहा है कि गुड लक होगा। अब मुझे लगा कि आपके जो दिली ख्वाहिश है उसको आप कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो ठीक था कि नहीं हुआ, कि अगर जॉब में होती तो मैं शायद ये नहीं करता। आज इस मुकाम पे नहीं होते, इस चीज़ में नहीं होते आप, ये दिली ख्वाहिश थी आपकी। तो अब एक ही बात बताइए, आपको अभी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, बहुत कम समय में मिले। आप कब से स्टार्ट किए हैं? ये मैंने 2017 से मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने इसका कोर्स किया। कहाँ से किया? VLCC पटना से किया। कितने समय का कोर्स था? ये 18 मंथ का कोर्स था। अच्छा, तो उस समय आपने कोर्स कैसे कर लिया? उस समय मैंने कोर्स किया, घर वाले को बता के किया या फिर? मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा कि क्या था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं था। मैं समझिए एक तरह से क्या छिपा के गार्जन छिपा के मैंने एक कोर्स किया 18 मंथ। उस समय आप पटना में क्या कह के घर पे रह रहे थे? घर पे क्या कह रहे थे आप कि मैं जॉब कर रहे हैं? अच्छा, तो पहली बार आपने घर पे कब बताया? पहली बार मैंने बताया जब मैंने 2017 में जब मैंने किया था एक बार। तो मैंने एक मेकअप किया था। तो उस दौरान पता चला मेरे पहले सिस्टर को। अच्छा, छोटी है या बड़ी है? मेरे से छोटी है। अच्छा, लेकिन मैं रहता हूँ पटना में। उसके बाद चले भैया आप क्या कर रहे हो। हालांकि उससे पहले वो मेरी सिस्टर को शौक कहती है, पूछती थी कि भैया ये क्या जब देखी तो ऑलरेडी लेडीज़ का सामान सब है, ऐसे कम हो गया, टेल कम हो गया, बॉब पिन, यू पिन, मेकअप का जो भी बेस होता है, फाउंडेशन होता है। तो हमारा हाँ सिस्टर थोड़ा सीख रहा हूँ। तो खैर कोई बात कुछ नहीं बोली कुछ। तो उसके बाद जब मैंने किया तो पापा मम्मी को मालूम चले गया क्या ये। अच्छा, डायरेक्ट आपने नहीं बताया? नहीं बताया, सिस्टर के द्वारा उनको मालूम चला। तो उनका उस समय कैसा रिएक्शन था? बोले थी मैं ठीक था, लेकिन आप एक जॉब कर रहे थे, ये जॉब में इसमें अंतर है। आप लेडीज का ही तो सेक्शन है, तो आपको हो सकता है आगे चलकर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो भी, दिक्कत हो, कि सारे लेडीज लोग तो जेंट्स से नहीं करवाते मेकअप। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें जो होगा। मतलब उनको इस चीज़ का फिक्र था कि मतलब ढंग से आप कहीं कमा ना पाएँ इस चीज़ में, क्या कि ये लेडीज़ लोगों का है तो लेडीज़ लोग ज़्यादा करेंगे, पुरुष के पास लेडीज़ कम आएंगे। तो बोला भैया आप आप जैसे जॉब कर रहे थे, आप MBA किया आपने, तो आप MBA के किसी अच्छी कंपनी में घुस जाओ, एक एम पे रहो। तो हमने ठीक है बहन, तुम तो ठीक है बोल रही हो, लेकिन बट देखते हैं अगर इसमें कुछ होता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर तो डिग्री है तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी।
मतलब नहीं जॉब मिलेगी तो फिर अपना बिजनेस करेंगे स्टार्ट। अच्छा, जब आपके मोहल्ले वालों को पता चला होगा? मोहल्ले वालों को पता चला जस्ट 2021 से। उससे पहले मोहल्ले वाले किसी को मालूम नहीं था। छिपा के आपने बात रखा था? क्योंकि तो कैसे मालूम चला उनको? आपने बताया या फिर अखबारों के द्वारा? अखबारों के थ्रू आया है। अच्छा, तो बड़ा खुश हुए होंगे मोहल्ले के लोग? खुश हुए। क्या कहें आपको? अच्छा कर रहे हो, हाँ, ऐसे तो आगे बढ़ते रहो। तो लेकिन मेरे मोहल्ला का नाम तो कर रहे हैं तुम। अच्छा, बिल्कुल शहर का तो नाम आप कर ही रहे हैं। तो अब आगे का क्या है? आपने अभी मतलब अगर किसी हस्ती का अगर बात की जाए तो किनका किए हैं आप मेकअप? अभी तक तो मैंने मेकअप तो मैंने आपका लखनऊ में किया। वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मुझे मॉडल मिला गया था। मॉडल में ब्राइडल कंपटीशन किया गया था और रैम्प शो करवाया था। वहाँ सिलेक्शन शुरू बाद मैं एक फिल्म हॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका नागपाल के द्वारा मुझे अवार्ड मिला। फर्स्ट अवार्ड 19 दिसंबर 2020 को लखनऊ में मिला। अच्छा, आप जैसा कि हमने पढ़ा आपके बारे में, महिमा चौधरी के द्वारा भी आपको मिला गया पुरस्कार। ये लखनऊ में क्या था? 28 फरवरी को मिला। यहाँ पे था आपका सुरुचि मेकअप एकेडमी, उन्हीं के थ्रू ये करवाया गया था, ग्लैमर फैशन अवार्ड शो। आगे आपका क्या है? आगे का क्या रुझान है इस फील्ड में? आगे मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचूँ। फिल्म इंडस्ट्री तक जाने का शौक था। बॉलीवुड में आप जाए? कुछ लिंक मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा। तो बॉलीवुड में जाए एक्टर एक्ट्रेस को आप सजाने का आपको ये है? अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपका कोई शॉप है, कुछ दुकान? लोग आप तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए, अभी तो मेरा किसी कोई शॉप नहीं है। मैं फ्रीलांसिंग के तौर पर वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली जो कुछ पटना में कुछ सैलून है, मुजफ्फरपुर कुछ सैलून है, उनसे आप जुड़े हुए हैं? उनसे मैं जुड़ा हूँ। हाँ। जैसे आपका मुझे पटना में आपका ब्यूटी आइलैंड हो गया, उनसे जुड़ा हूँ। मुजफ्फरपुर में एम्बियंस सैलून है पठानपुरा में, उनसे मैं जुड़ा हूँ। उनके थ्रू जो बुकिंग आती है तो वो मुझे देती है। अच्छा, मैं जाके मेकअप करके चलाता हूँ। तो घर पे जाके आप करके आ जाते हो? घर पे कभी सैलून में जैसा रहा क्लाइंट का। अच्छा, इसमें कमाई का क्या है? किस तरीके से मतलब चार्जेस वगैरह? इसके चार्जेस सब तरह का, हर ब्रांड का। जैसे आपका मेकअप स्टूडियो का उसका अलग चार्ज है, मैक एक प्रोडक्ट आती है उसका अलग चार्ज है, कैरलेंस का चार्ज अलग है, कैरलॉन का चार्ज अलग। मैं सभी जो भी प्रोडक्ट होते हैं सबका चार्ज अलग अलग होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट के हिसाब से चार्जेस बनते हैं। अच्छा, आप तो एक पुरुष होके इस तरीके से अब इस चीज़ में अच्छा नाम कर रहे हैं। समाज के अगर हिसाब से देखा जाए कि आपके जैसे और भी हो सकते हैं कि लोग हों, पुरुष हो, जिनकी ख्वाहिश होगी कि हाँ हम भी सजाएं, मेकअप आर्टिस्ट बने। बिल्कुल होंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर क्या कि आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ मैं उनके कहूँगा, और जिस पुरुष को अगर इसमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो इस आगे बढ़े, सीखें। और जहाँ तक मुझे सपोर्ट चाहिए तो मैं सपोर्ट देने तैयार हूँ। अच्छा, सपोर्ट आप किस तरीके? अगर कोई बच्चा जिसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, तो उनको क्या आप सिखाएंगे? जिन बच्चे पास पैसे नहीं है, जो गरीब से बिलोंग करते हैं, उनको चाहते कि मैं इस क्षेत्र में सीखूँ, तो उनको अभी सब्सिडी कर सिखाऊंगा, उनको जरूर कुछ मैं हेल्प करूँगा। अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है? अभी शादी नहीं हुई। शादी की बात वगैरह चल रही होगी? हाँ, चल रही है। तो जब शादी की बात चल रही है तो उसमें जब क्या बताया जाता है आपके बारे में? पिताजी क्या बताते होंगे? लड़का क्या करता है? हाँ, पहले तो बताते थे कि लड़का जॉब कर रहा है एमए करके। अच्छा। अब मैं बताता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर मेकअप आर्टिस्ट का बेटा है, वो मेकअप करता है और अवार्ड जीतता है। मतलब गर्व महसूस होता है बताने में? गर्व पूरा महसूस होता है। तो कभी ऐसा लगा है कि कोई लड़की वाले या लड़की के पिता बात काट दिए हों कि नहीं मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं लगा। कि हमारे यहाँ का जो समाज है आप देखते होंगे बिहार, इसलिए बार बार हम भी फोकस कर रहे हैं पुरुष पे। ये काम महिलाओं का है, पुरुष यहाँ के लोगों को समझाना मतलब एक समय लगेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, वो तो समय लगेगा। हाँ। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी? मेरा बैकग्राउंड, मेरे पास फैमिली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट में अच्छा जॉब करते हैं। सब सरकारी नौकरी में? पापा हाई स्कूल प्रिंसिपल, वो रिटायर कर गए। मम्मी भी HM थी, वो रिटायर कर गए। सब एजुकेटेड लोग हैं? सभी बिहार गवर्नमेंट से जुड़े हुए जॉब में, बिहार गवर्नमेंट के। तो आगे आप क्या आप चाह रहे हैं? किस तरीके से आप अपने आप को बढ़ाएंगे? मैं आगे इसी क्षेत्र में अपना एक सैलून डालूंगा। इसी साल मैं कोशिश कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर में एक सैलून डालूंगा और इसी जरिए ये तो चलता रहेगा। प्लस अगर लिंक मिल गया तो मैं अपना मुंबई जाइएगा, बॉलीवुड में जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अभी लास्ट में आपको कौन सा अवार्ड मिला है? लास्ट में अभी 13 मार्च को मिला।
ADS सेमिनार हुआ था वहाँ पे, एक टैलेंट मेकअप शो हुआ था, जो उनके ऑर्गेनाइजर थे ये अंकित शर्मा, उनके थ्रू कंपटीशन किया गया था और मैंने वहाँ पे वेस्टर्न लुक और ब्राइडल लुक किया था। कल आपको मिला था वहाँ सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे मुझे अवार्ड लास्ट में मिला था। अच्छा, ये पार्टिसिपेशन का आपको कैसे पता चलता होगा कि कहाँ पे हो रहा है? ये मैं सर्च करते रहता हूँ। अच्छा, गूगल पे, फेसबुक पे, जहाँ भी होता है वहाँ अप्लाई करते हैं आप, मैं सर्च करता वहाँ पहुँच जाते हैं। आज जैसे एक लिंक मिल गया, जैसे मेरा फर्स्ट लिंक मिला लखनऊ में, तो फिर उन्हीं के थ्रू मिलता कि अजय ये ऐसे 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 है। अच्छा, तो वहाँ पे जाने पर मतलब पता कि बहुत सारे लोग से परिचय हो गया। जैसे एक उड़ीसा की थी ममता मैम, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, दिल्ली नहीं सॉरी लखनऊ में मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे फिर बताया फोन करके अजय उड़ीसा में हो रहा है। तो उड़ीसा में हुआ था ब्यूटी एक्सप्रो, उड़ीसा ब्यूटी एक्सप्रो हुआ था और कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ मुझे बुलाया था, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था, तो मैंने वहाँ भी गया था। वहाँ मैंने 9 जनवरी को गया था 2021 को। तो कैसा आपका समय रहा? इतने कम समय में अच्छा खासा नाम आपने पाया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम समय में किस तरीके से इन सब चीज़ों को आपने इतने कम समय मैनेज करके आज आप यहाँ पे हैं? मतलब कैसे आप, मतलब शेड्यूल क्या रहा होगा आपका? एक तो आपका था पटना में जब आप 18 महीने इस कोर्स में लगाए चोरी छुप के, तो एक वो समय है, बहुत संघर्ष में थोड़ा इसमें आया। संघर्ष करते करते मेरा बच्चा काफ़ी प्रॉब्लम था, इसे सब मैनेज करते हुए मैंने इसमें आगे बढ़ा। मतलब कह सकते हैं आप घर परिवार से भी ठीक थे, अच्छे थे, किसी तरीके का वैसा कुछ नहीं था। अब तो बीच में जो आप 2017 से स्टार्ट किए हैं, तो पहला अवार्ड आपको कौन सा साल में मिला था? 19 दिसंबर 2021 को मिला था। 2021 को मिला था। मतलब सारे पिछले साल में ही आपको मिल गए 4 अवार्ड। कितने राज्यों में अभी तक आप जा चुके हैं? अभी मैंने लखनऊ गया, लखनऊ में मैं 3 बार गया, उड़ीसा गया और 3-4 हो गया। अब जहाँ भी जाते होंगे, जब आपका नाम पुकारा जाता होगा और शहर और राज्य का भी नाम लिया जाता होगा, तो वहाँ के लोग कुछ कहते हैं, तारीफ करते हैं कि पटना के लोग एक पुरुष होके आके यहाँ पे मेकअप करते हैं और अवार्ड जीत के जाते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है? खुशी महसूस होता है, चलो भाई कम से नाम तो मैं कर रहा हूँ, अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम आप रोशन कर रहे हैं। और जब मेरे शिक्षक कहीं और लोग आ जाए इस फील्ड में। बिल्कुल। तो आज आपके पापा मम्मी अगर निकलते होंगे घर से, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया उनके? अच्छा रहता है प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं आपके बेटे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको इसी फील्ड में जाने दीजिए। मतलब बढ़ने दीजिए इसी फील्ड में, जिस फील्ड में है। कुछ कहना चाहेंगे आप आज के लोगों से जो इन सब चीज़ों में? हाँ, कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अगर वो मेल हो या फीमेल हो, जिनको अगर इस मेकअप सीखना हो, तो अगर इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो आप इस फील्ड में आइए, सीखिए, बढ़िए और आगे बढ़िए। ये स्कोप भी बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, आप इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता था कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है जब आप शुरू किए? नहीं, उस समय मुझे पता नहीं था, बस आपको करना था सिर्फ। अच्छा। लेकिन जब घुसते अंदर जाते जाते देखा कि नहीं, इसमें पैसा बहुत है, क्योंकि जो हम लोग जहाँ भेजती थी सैलून थ्रू, तो उनका मैं देखता कि अमाउंट इतना आ रहा है और मुझे इतना मिलता था। तो मुझे लगा नहीं, क्यों नहीं, अभी तो मैं एक्सपीरियंस पा लूँ, उसका धीरे धीरे करते करते अपना क्यों नहीं खुद का एक जो मैं किसी थ्रू जाता हूँ, तो मैं क्यों थ्रू वो बुकिंग मेरे पास आ जाए, वो पैसा टोटल मेरे पास आ जाए, टोटल बीच में कोई ना हो, बीच में कोई मटेरियल ना, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मेरे थ्रू। तो आपको अगर लोग खोजना चाहें, ढूंढना चाहें, तो कैसे आप तक पहुँचेंगे? किसी को ज़रूरत है तो डायरेक्ट वो सैलून के द्वारा ही? नहीं, एक्चुअली मैंने फेसबुक पर डाल चुका है नंबर अपना, और ऐसे तो न्यूज़ में आते रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मैंने भी डाला है। अच्छा, किस नाम से इंस्टाग्राम पे आप? मेकअप अजय रंजन के नाम से है। अच्छा। और फेसबुक पे अजय रंजन नाम से है। अच्छा। तो दोनों पे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने नंबर डाल रखा है, जिन व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप जो देखने वाले हैं? दर्शकों से यही कहेंगे, दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप जिन माता पिता से ये कहता है कि जिनके बच्चे अगर इस टेस्ट में जाना चाहते हैं, तो उन माता पिता से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों को अपने आगे जाने दें, क्योंकि ये अच्छा स्कोप है और ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तो आप तो खैर ट्रेंड में भी है, क्योंकि अब तो ये फैशन का एक जरिया बन गया। बिना मेकअप का कई लोग स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, तो छोटा मोटा पार्टी मेकअप करके जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि किसी लेडीज़ का मेकअप करने आप गए हों
तो उन्होंने मना कर दिया हो कि नहीं हम जेंट्स से नहीं कराएंगे? नहीं, ऐसा कोई तो अभी तो मुझे नहीं मिला है, कोई लेडी ऐसा ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी। कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे शहर के ही हैं, कनौली के निवासी हैं, अजय रंजन जी, जिन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और कई सारे अवार्ड्स भी इन्होंने हासिल किया है अपने दम पर और ख़ुद को बेहतर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि एक पुरुष होके एक मेकअप आर्टिस्ट बनना, जैसा कि हमारे समाज में आप जानते होंगे किस तरीके से लोग, कुछ ऐसे भी काम अभी भी हैं जिनको देखा जाता है कि ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है। तो इन सब चीज़ों में इस वक्त में अजय रंजन जी किस तरीके से आपने इनको सुना कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी।